16 लाशें, कई घायल, टूटी हुई इमारतें, मलबे के नीचे दबे सपने और आसमान से लगातार बरसती आग। दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर मौत ने दस्तक दी है। इजराइल के ताजा हवाई हमलों से लेबनान में वापस चीखें सुनाई दे रही हैं। किसी माँ ने अपना बेटा खोया है, किसी बच्चे ने अपने पिता को और किसी ने अपनी पूरी जिंदगी। मलबे के नीचे सिर्फ पत्थर और सीमेंट नहीं दबे हैं, वहां दबी है वो उम्मीदें जो युद्ध नहीं बल्कि एक सामान्य और सुरक्षित जिंदगी चाहती थी। लेकिन सवाल ये है कि इन 16 लोगों का कसूर क्या था? क्या वे सैनिक थे या फिर वे सिर्फ मासूम लोग थे जो दो ताकतों के टकराव के बीच में फंस गए? ये सवाल सिर्फ लेबनान का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। ये सवाल दुनिया को उम्मीद थी कि शायद अब हालात बदल जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें आ रही हैं। स्विट्जरलैंड में एक अहम घोषणा और संभावित समझौते पर चर्चा होनी थी। लोगों को लगने लगा था कि शायद अब बंदूक खामोश हो जाएंगी, शायद अब मध्य पूर्व को राहत मिलेगी। लेकिन आज फिर बमों की आवाज सुनाई दी, आज फिर घर टूटे और फिर मातम पसरा। इतना ही नहीं, अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री ने जानकारी दी है कि जिस आधिकारिक घोषणा के समझौते का इंतजार किया जा रहा था वह फिलहाल टाल दिया गया है। यानी जिस कूटनीतिक रास्ते से शांति की उम्मीद की जा रही थी वह फिलहाल बीच में ही लटक गया है। और इसके बाद यह सवाल और बड़ा हो गया है कि क्या मध्य पूर्व में शांति की राह और ज्यादा मुश्किल हो गई? नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि यह कार्रवाई उनकी सुरक्षा जरूरतों के तहत की गई है। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी जवाबी संघर्ष और हमलों का दावा किया है। यानी जिस समय दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी उसी समय युद्ध के बादल फिर से गहराते दिखाई दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत रुकने का मतलब यह है कि तनाव फिर बढ़ेगा? क्या इजराइल और ईरान के बीच टकराव एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले सकता है? क्या मध्य पूर्व एक और नए बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हालात बेहद संवेदनशील हैं और दुनिया की नजरें अब अगले कदम पर टिकी हुई है। कुछ लोग यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका और ज्यादा सख्त रुख अपनाएगा? क्या ईरान पर दबाव बढ़ेगा? हालांकि इन सवालों का जवाब आने में अभी समय लगेगा और कूटनीतिक घटनाक्रम पर भी निर्भर करेगा। फिलहाल इतना साफ है कि कूटनीति की मेज पर अनिश्चितता है और जमीन पर तनाव बरकरार है, क्योंकि युद्ध कभी सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। युद्ध बच्चों की मुस्कान छीन लेता है, माँ की गोद खाली कर देता है, बुजुर्गों की आंखों में इंतजार छोड़ जाता है और शहरों को भारी मलबे में बदल देता है। आज लेबनान में 16 लोगों की मौत सिर्फ एक खबर नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। क्या हम फिर उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं जहां बातचीत हार जाती है और बारूद जीत जाता है? क्या तनाव कम होगा या फिर लेबनान की ये त्रासदी मध्य पूर्व में एक और बड़े संघर्ष की शुरुआत साबित होगी? ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए डायनामाइट न्यूज।